जय जोहार संगवारी, तुहर मन के लिए खास तौर पे एक खुशखबरी है। अपना व्यापम एक बहुत अच्छा काम किया है। 15 नंबर में देखिए आप, यह भैया 15 नंबर में विकास आयुक्त छत्तीसगढ़ सहायक विस्तार अधिकारी 15 जून 2026 कुछ खास होने वाला है। क्या होने वाला है? एग्जाम, एडीओ के एग्जाम होने वाला है। जितना जिक तैयारी करे वाले भैया भाई हैं, दोस्त यार हैं, है ना, वो सब मन जान जाओ कि 15 जून को एग्जाम होने वाला है भैया। आज से 5 महीने बाद, जनवरी तो ऐसे ही निकल गया है ना, 5 महीने बाद एग्जाम होने वाला है। आप सब मन तैयारी बस चालू कर दो। दूसरा चीज ये है कि पहली बार विज्ञापन ने एग्जाम कैलेंडर निकाला है, ठीक है। इसमें हमें 15 नंबर में एडीओ का पोस्ट दिखता है, जो कि 15 जून को इसका एग्जाम है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा इसका सिलेबस, कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है ना। लेकिन हाँ, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, इसके लिए कोई फिक्स डेटा नहीं है मेरे पास, है ना। लेकिन ये 2017 का एक डेटा है मेरे पास, जिसमें पे लेवल जो है ये 2400 ग्रेड पे होता है, जिसको पे लेवल 6 बोला जाता है ना। तो पे लेवल 6 का ये पोस्ट आने वाला है, और उस समय 213 पोस्ट आए थे। वर्तमान में लगभग 250 पोस्ट आने वाला है, ऐसा पता चल रहा है मंत्रालय से, ठीक है। 250 पोस्ट होने वाला है एडीओ में। अब अपन ये देखते हैं इसका सिलेबस। सबसे खास बात है इसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में अलग अलग वैरायटी के सब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक चालू नहीं की अपनी तैयारी, तो आज भी समय है। जब ही जागे तभी सवेरा, जब जागे तब सवेरा। तो दोस्तों, अभी तक भी आप 11 जनवरी 2025 तक भी आप पढ़ाई में नहीं आए हो एडीओ के, है ना, तो अभी भी स्टार्ट कर दो। 12 जनवरी कल युवा दिवस है ना। युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। उसी अवसर पर आप अपने युवा होने का परिचय देना चालू करो, और मैं भी चालू करने वाला हूँ, ये बात बता देता हूँ, ठीक है। तो खास बात यह है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती, है ना। तो अभी इसमें क्या है, सिलेबस को अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहली बात है कि व्यापम का पहले क्वेश्चन कितना हुआ करता था? 150। अभी आज का पेपर में कितना आ रहा है? 100 क्वेश्चन, है ना। तो इसको ध्यान रखो। अभी हमारे व्यापम का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें 100 क्वेश्चन आ रहा है। पहले 150 क्वेश्चन थे। पहले टाइम कितना मिलता था भैया? 3 घंटा मिलता था। अब टाइम कितना मिलता है? 2 घंटा मिलता है। व्यापम के पास भी समय लगभग कम पड़ रहा है ना। ये एक डाउट क्लियर हुआ कि 100 क्वेश्चन का सिलेबस हो सकता है, लेकिन हाँ, ये क्लियर अभी भी नहीं है ना। जब तक नोटिफिकेशन आएगा नहीं, हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, 150 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्या है सिलेबस में? देखो, सामान्य ज्ञान, आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, है ना, जितनी भी स्कीम है ग्रामीण विकास से रिलेटेड, और हिंदी, ठीक है। हिंदी आप लोग और भी पीएससी वगैरह के लिए पढ़ रहे हो, और भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। इवन कई लोग सीजीएसआई का तैयारी कर रहे हैं, है ना भाई। उसमें हिंदी आने वाला है जबरदस्त तरीके से। यहाँ हिंदी पढ़ोगे तो यहाँ काम आएगा, यहाँ हिंदी पढ़ोगे तो यहाँ काम आएगा। लेकिन अपना सामंजस्य ठीक से बैठा के रखना। अब अपन सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करते हैं। जिन भाइयों को जल्दी है, उन लोगों से रिक्वेस्ट मेरा ये है कि जल्दी में तो जीवन भर है दोस्तों, हर काम को जल्दी जल्दी कितना निपटाओगे। एक बार शांत मन से अपने सिलेबस का गहन अध्ययन कर लो, क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी करने वाले हो ना, पहले तो उसके रास्ते जानने, पहले तो उसके समस्याओं को जानने, पहले तो उनकी कमियों को दूर करना है, फिर उसके बाद उसको चालू करना है ना। प्लानिंग करना जरूरी है कोई चीजों को, कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना, और जानना जरूरी है, जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, है ना। हम सीधा एडीओ का सिलेबस करके सिलेबस तैयारी चालू कर देंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमारी स्ट्रेटेजी वीक हो जाएगी। और जब तक हम 4-5 महीने तक आगे बढ़ चुके होते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि अरे, आजीविका छूट गया, इतना इजी था। अरे, मैथ्स छूट गया, इतना इजी था। ऐसे करके पेपर में होता है, आप सब लोग को पता है ना। तो ये चीजें नहीं होने के लिए आप लोग अभी ध्यान से सुनो, पहला चीज, ठीक है। चलो देखो, अपना सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में, इसमें इंडियन जीएस नहीं लिखा है, साफ तौर पे लिखा है छत्तीसगढ़ आने वाला है, ठीक है। तो मैं पहले कर लिया सीजीजीएस आ रहा है। कितने नंबर का आएगा भैया? 30 नंबर का लिखा हुआ है पहले के हिसाब से, ठीक है। इसको चाहे तो 20 भी किया जा सकता है, कोई अचरज नहीं होनी चाहिए कि 20 हो गया, 30 का 20 हो सकता है। क्या क्या देखो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो छत्तीसगढ़ में हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे हो रही है, ये इसमें भी लिखा हुआ है। भारत के संविधान, ठीक है। राजनीतिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक में कलेक्टर है, एसपी है, डीजीपी है ना, ये सारी चीजें। इकाई 3 देखिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। एक मिनट, मैं पहले मोटा मोटा मैं ये बताता हूँ कि ये क्या क्या आने वाले, आप मैं उसको डिटेल में डिस्कस करो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा है, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक और पर्यटन स्थान। पर्यटन स्थल से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आता है। अब बस्तर के वाटरफॉल वगैरह का नाम ध्यान रख लीजिए, जो नए नए हैं।
छत्तीसगढ़ का इतिहास याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास, जो प्राचीन इतिहास से कम क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न से ज्यादा आते हैं, उसको आप ज्यादा देख लीजिए। संगीत और नृत्य, जनजाति वगैरह संगीत नृत्य है, वो ध्यान रख लीजिए। रिसेंट में कौन कौन से इवेंट हुए हैं, जैसे चक्रधर समारोह हुआ है ना, उसको ध्यान रख लीजिए। राउत नाचा हुआ है रतनपुर बिलासपुर में, उसको ध्यान रख लीजिए। और छत्तीसगढ़ की जनजातियां। इस प्रकार से दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो 6 इकाई से है ना, छत्तीसगढ़ का जो 6 इकाई है, छह पार्ट है, उसमें से अपने को 30 क्वेश्चन मिलेगा। ये समझ लीजिए कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन आएगा। वर्तमान में 30 क्वेश्चन का पैटर्न है, 20 क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं आजीविका। आजीविका भाई सबसे सरल है। ठीक है, अगर आजीविका को पढ़ना है ना, तो रोज एक एक उसके क्या स्कीम को पढ़ोगे, एक एक 2-2 स्कीम पढ़ोगे ना, तो आराम से तैयारी हो सकती है। तो ये भी 30 नंबर 30 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, लिखा हुआ है भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत क्या है, देखो जितनी भी क्रांति है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हॉस्टल वार्डन या किसी कौन से एग्जाम में तो आया था, तीनों प्रकार की क्रांति पढ़ने के लिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, इस तरीके से छत्तीस उसको देख लेना। जो एग्रीकल्चर है, कृषि मशीनीकरण है ना, ट्रैक्टर जान तो नहीं थी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वही मतलब कृषि कृषि मशीनरी क्या क्या यूज हो रहा है। पशुपालन से रिलेटेड कुछ डेटा देख लेना, उसमें आया है, जैसे कि क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ जो सर्वे होता है ना, उसमें आया होगा, वो देख लेना। पेपर वेपर पढ़ते रहोगे तो उसमें पता चल जाएगा। आजीविका मिशन देख लेना, आजीविका मिशन जितने भी प्रकार के चल रहे हैं। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, ग्रामोद्योग मतलब जो छोटी आजीविका होती है, कुटीर उद्योग बोलते हैं, उसमें से आपका एक सिलेबस मिल जाएगा, वो बुक में इसकी पूरी मतलब कहने मतलब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। ठीक है, स्व सहायता समूह के बारे में पढ़ना। आप लोग को पता है, हर बहुत बंदा गांव में रहता है। स्व सहायता समूह में ना बहुत लोग की माएँ जुड़ी रहती है, हमारी माताएं स्व सहायता समूह में जुड़ी रहती है, दीदी या बहनें जुड़ी रहती है। उनसे पूछ लेना कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है भाई, समझ लेना। प्रैक्टिकल चीजें अगर अप्रोच रहेगा ना, तो एग्जाम में आसानी से सॉल्व होता है। एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना यार एकदम इसी का आंसर जाना, आस पास भी जानते हो ना, तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारी बैंक जो हमारे आसपास है। अरे भाई धान वान तो बेचे होगे ना, धान बेचे हो, पैसा मिला है, उसका स्ट्रक्चर देख लो भाई, ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, मैनेजर या क्लर्क से बात करो, थोड़ा जानकारी मिल जाएगा यार, बुक में तो पढ़ते ही है ना। बाजार, बाजार की क्या परिभाषा है। और पशुधन और उत्पाद, इसमें से भाई 30 क्वेश्चन आएगा, ये आजीविका हो गया। फिर पंचायती राज, पंचायत का इलेक्शन होने वाला। सबसे खास बात यह है कि आपके आसपास जो चीजें हो रही है, आसपास जो चीजें हो रही ना, उसको देखो समझो सुनो, देखो समझो सुनो। कि जैसे पंच जब लड़ता है, तो पंच का जब क्या फाइल करने जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं, है ना, नामांकन, तो कैसे होता है। सरपंच का कैसे होता है, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि पंच को सरपंच चुनते ऐसे बोलते हैं, सॉरी, ये सरपंच को जो है ना पंच लोग चुनते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और पंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन उप सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। उप सरपंच पंच में से कोई एक बनता है। इतना बेसिक बेसिक चीजें ना, आप लोग आसपास रहोगे। देखो कई लोग शहर के हो, मुझे पता है कि गांव में नहीं रहते हो, लेकिन शहर का नगर निगम का भी तो चुनाव होने वाला है यार। उसमें देखो ना मेयर कैसी होती, महिला है, पुरुष बन रहे हैं, पुरुष या महिला ही क्यों, जब महिला ही क्यों बन रहे, महिला के लिए भाई रिक्त सीट होती है, मतलब रिजर्व सीट होती है। ठीक है, रिजर्व सीट होता है, इसलिए महिला बनते हैं। महिला महिला बनते कहने को तो कोई भी कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन महिला को लाना ही इसलिए महिला सीट दिया जाता है, रिजर्वेशन है। पंचायती राज में पता है आप लोगों को ना, और पंचायती राज और नगरीय निकाय ना दो अलग अलग अधिनियम है, 1972-73 में लागू हुआ था। इसमें क्या होता है, वो रिजर्वेशन का पॉलिसी है, आरक्षण का, लेकिन विधायक में नहीं है, सांसद में नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। जब आप लोग ऑब्जर्व करोगे ना आपके आसपास की चीज को, तो आपको काफी चीज क्लियर होगा। बाय द वे मैं तो बताऊंगा, मेरे क्लास में पढ़ाऊंगा ही चीजें, है ना, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आसपास जो हो रही ना, उस इस इर्द गिर्द चीजों को आकलन करोगे तो बड़ा अच्छा होगा। पंचायती राज में क्या है, तो 73वां संविधान संशोधन 1972-73 में जो हुआ था, उसके बारे में पंचायती राज देखो। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय में कौन कौन सा भाई, गाँव है, जनपद है और जिला है। कई लोग को लगता है ब्लॉक, ब्लॉक नहीं भाई, जनपद नाम है उसका, ठीक है ना। कई लोग, इसीलिए मैं गांव है, जनपद है, जिला है। गांव से क्या होता है, पंच। जनपद से क्या होता है, पंच, ना ना ना, जनपद सदस्य, क्या, जनपद सदस्य। और जिला से जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, चलो अभी तो पढ़ाने नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को ये ग्राम पंचायत का कृत्य, मतलब ग्राम पंचायत क्या क्या काम करता है, नाली सफाई करवाता है, रोड बनवाता है, सीसी रोड बनवाता है, नेशनल हाईवे ग्रामीण, ये गांव का पंचायत बना सकता है क्या। सरपंच के अंदर कितना लाख का बजट है, 50 लाख है कि 1 करोड़ तक का काम करा सकते हैं। देखो देखो कई लोग के बाबू भैया दादा दादी सरपंच रहे होंगे या वर्तमान में हैं,
है ना। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा में भाई तुम लोग गांव के हो, ग्राम सभा कितना मतलब क्या, कितना लोग होने से ग्राम सभा संपन्न होता है? आप ग्राम सभा के सदस्य हो, आपको पता है। तो ये सारी चीजें, चलो, तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, पंचायती राज को आपको तगड़ा पढ़ाई करना है। गांव के हो, इसी में स्कोर करना है, गांव वाली मेरे भाइयों, और शहर के लोग को भी स्कोर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं। तुम्हारे गांव में कई सारी योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना, नल जल योजना, है ना, राजीव गांधी योजना, मितान योजना, ये योजना, सब योजना, समझ लो। ये 30 नंबर के 30 क्वेश्चन तुम्हारे घर में ही लगभग 50 तो नहीं कहूंगा, 20 से 30 स्कीम के तहत आप लोग को मिल रहा है। राशन कार्ड योजना, अंत्योदय योजना, जो इलाज कराते हो कौन सी योजना, खूबचंद योजना, जिसको क्या नाम दिया अभी, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, स्टेडियम बोलते हैं यार, शहीद वीर नारायण सिंह वो स्कीम, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसको अपने को पढ़ना है। इकाई 1 बताइए, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना, उद्देश्य पात्रता, मिलने वाली सहायता की राशि, रोजगार यार, मनरेगा या काम करने गए हो कि नहीं गए हो? कई भाई लोग जाते भी है ना, जाना भी पड़ेगा भाई, क्या करेंगे बेरोजगारी के समय। ये देखो, ये आ गया रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती पहले चलता था, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल ग्रहण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री दोनों को पढ़ना है। सामाजिक अंकेक्षण, इसको सोशल ऑडिट बोलते हैं, पता है आप लोग? सोशल ऑडिट के मेंबर बन सकते हो, सदस्य बन सकते हो, कोई भी आदमी ना सदस्य, और इसके पीछे आप लोगों को कुछ पैसा भी मिलेगा। ये चीजें होती है, चलो अभी पढ़ोगे तो सब जानोगे। ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, बैंक क्यों जरूरी है भाई? जितनी भी जो महिलाएं हैं ना, बैंक में पैसा रखती है, समूह वाली महिलाएं, ग्राम पंचायत का वो, हम लोग अपना पैसा, इसलिए बैंकों की भूमिका गांव के विकास में कैसे जरूरी है भाई। पहले क्या होता था, पोटली में रखते थे तो उसका ब्याज नहीं मिलता, अभी कम से कम 2% 3% ब्याज तो मिलता है। पैसा एक साथ इकट्ठा हो तो बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, घोड़ा गाड़ी लेते हैं, ये सारी चीजें। सूचना का अधिकार 2005, है ना, हमारे मनमोहन सिंह लाए थे, जो वर्तमान में भी दिवंगत हो गए, गुजर गए, इनके द्वारा सूचना का अधिकार लाया गया था। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना तंत्र लाया गया था। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मेरा काम तो बताना ही है, आप लोग का काम सुनना है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है, मैं एड्रेस करूंगा आपका क्वेश्चन। अब बात है हिंदी। हिंदी है वतन हमारा, हिंदी है देश हमारा, तो ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। इकाई 1, वर्ण विचार आएगा, शब्द विचार आएगा, शब्द रचना है, पद व पद भेद, वाक्य विचार, रचना। इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारा मुहावरे, लोकोक्ति है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विलोम शब्द, ये अनेकार्थी, देशज, उद्देशज, ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो भाई देखो, मैंने लगभग चीजें बता दी है ना। ये इंग्लिश वाले भाई लोग का है, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, है ना, ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा, इसको आप लोग वो कर लेना, ठीक है। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले बुक आप लोग को सभी मिलेगा। हाँ, इसका परीक्षा शुल्क तो फ्री होने वाला है ना। ये प्रीवियस टाइम का नोटिफिकेशन था दोस्तों, 213 पोस्ट आया था, इस बार लगभग 250 पोस्ट आ रहा है। आप लोग तैयारी कर लो, एक एग्जाम दोगे यार, 1 एग्जाम 1 सिलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन है ना, सिलेक्शन उसी प्रकार से, एक एग्जाम दो, एक बार में सिलेक्शन लो। 100 नंबर का होगा तो इसका कटअप आराम से 60-70 जाएगा, उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। 30-40 नंबर वाली तैयारी नहीं रखनी है ना। तो मैं लगभग चीजें बता दिया, कोई भी डाउट हो तो पूछो। सिलेबस में आपको डिस्कस कर दिया। एक बात ध्यान रखना है, मेंटेलिटी बना के रखनी है कि अगर ये पांचों सिलेबस सेम रहा, है ना, 30-30 नंबर का, तो अपना आएगा कि क्वेश्चन जो है 150। अगर ये 20 क्वेश्चन हो गए तो अपना क्वेश्चन आएगा 100, ठीक है। टाइम 2 घंटा मिलेगा, तो टाइम 2 घंटा मिलता है तो क्या ओएमआर भरने में टाइम लगता है, तो उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेज कैसे करें उसको आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से मैनेज होनी चाहिए। उसके अलावा एक चीज और, इसमें जो है बोनस मार्क के बारे में अभी क्लियरिटी नहीं है। क्या हुआ, बाद में नोटिफिकेशन आया था कि जिन्होंने एमए रूरल डेवलपमेंट किया है ना, और सर्टिफिकेट कोर्स किया है या डिप्लोमा किया है, पीजीडीआरडी है ना, तो इन लोगों को क्या है 15 नंबर का बोनस मिला था पिछली बार। तो इस बार भी देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता, मिलेगा। और जिन लोगों ने किया तो उन लोगों के लिए फायदा, जिन लोगों ने नहीं किया है पीजीडीआरडी, उसके लिए भी कोई बात नहीं यार, कंपटीशन में बने रहो, कंपटीशन देना कंपटीशन वाले आदमी का काम होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, है ना, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसका आंसर करेंगे और जल्द से जल्द हम नोटिफिकेशन देख लेंगे। हाँ यार, मैं बताना भूल गया, नोटिफिकेशन आपका भाई जनवरी के लास्ट में या फरवरी में डैम श्योर आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, ये लगने वाला है, क्या लगने वाला, उसको क्या बोलते हैं यार, आचार संहिता लगने वाला है, ठीक है। आचार संहिता लगने से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होगा, वैसे ही आपका एग्जाम होने वाला है, आप लोग समझ जाओ, है ना। तो नोटिफिकेशन अभी जनवरी फरवरी में आ जाएगा,
ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप प्रश्न कर सकते हैं।